गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो जुआन और हुओ जी जियोयान से मिलने आए थे। उन्होंने जियोयान का काफी नाम सुना था और उसे एवरली टॉम के बारे में बताया, जहां सभी एशियन क्लैन के एंसेस्टर के एनर्जी इम्प्रिंट मौजूद है और जियोयान भी उस एवरली टॉम में जा सकता था, क्योंकि जियो कबीला भी एक एशियन कबीला था। जियोयान भी ग्रेट कमांडर से मिलने गया, जो बातों ही बातों में जियोयान को जूनर से दूर रहने की कह रहा था, पर जियोयान को विश्वास था कि वो फाइट सेंटर रियल में आसानी से पहुंच जाएगा। जियोयान ने उसे गेम में भी हरा दिया। वो अब गो क्लैन के सीक्रेट माउंटेन रेंज में पहुंच गए थे, जहां जूनर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। जूनर उन्हें अपने साथ एक शांत जगह पर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में जियोयान पर फोर्थ जनरल गुयाओ ने हमला किया, जिसे जियोयान ने रोक दिया था। जूनर ने उस एल्डर पर गुस्सा किया क्योंकि वो गो क्लैन के मेहमानों का अपमान कर रहा था। फिर जूनर जियोयान को अपने साथ ओल्ड मिंग के पास लेकर गई। जियोयान उनसे मिलकर खुश हुआ। अब कमिंग एज सेरेमनी शुरू होने वाली थी, जिसमें सभी गो क्लैन के युवा पिटिशनर अपनी पसंद से किसी भी चुनौती दे सकते थे, जिससे जूनर को फिक्र थी कि उसके कबीले के कई सारे लोग जियोयान के साथ फाइट करेंगे। पर जियोयान ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी उसके साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत करेगा, वो उसे जियो क्लैन की ट्रू पावर का एहसास करवाएगा। फिर अब हमें गो क्लैन के सीक्रेट कंपटीशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोयान अपने साथियों के साथ अंदर जा रहा होता है, पर तभी पहरेदार उनका रास्ता रोक देते हैं। एल्डर तियानुओ कहते हैं कि क्या वाकई एक पावरफुल एशियन क्लैन अपने मेहमानों के साथ इसी तरह व्यवहार करता है। आज वास्तव में गो क्लैन के बारे में मैंने एक बात सीख ली है। तभी जूनर अपने हॉर्स पर बैठकर वहां जाती है और जियोयान के पास उतरती है। वो पहरेदारों को साइड होने को कहती है, पर पहरेदार नहीं हटते। तभी वहाँ दो एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस, आपको इन लोगों के साथ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज की इस कमिंग एज सेरेमनी को केवल हमारे कबीले के मेंबर और कुछ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों के लिए ही खोला गया है, इसीलिए आपको इस बात को समझना चाहिए। बाकी सभी क्लैन के लोग अंदर थे, सिर्फ जियोयान को ही रोका गया था। जूनर कहती है कि ये मेरे दोस्त हैं, तो दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग सम्मानित अतिथि के रूप में योग्य नहीं है। जूनर को इससे काफी गुस्सा आता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, पर तभी वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आती है कि वाकई क्या मेरे डिसेबल यहाँ आने के योग्य नहीं है, और अपनी पावर से एक तेज थंडर को वहां गिराते हैं, जिससे वो एल्डर दूर हो जाते हैं। अब वो मिस्टीरियस मैन सामने आ जाता है और अपने ओरा को स्प्रेड करते हुए कहता है कि तुम्हारी जियानान एकेडमी के किसी भी व्यक्ति को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। वो जियानान एकेडमी के लीडर यानी डीन थे। दोनों एल्डर ये सुनकर हैरान रह गए। जियोयान को याद आता है कि हे किंग फियर्स थंडर से भरी हुई जिस जगह पर उसे लेकर गए थे, वहाँ उसे जिस सन की बुड्ढे की वजह से थंडर बोल्ट मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा, वो कोई और नहीं बल्कि जियानान एकेडमी का लीडर मांग तियानची था, जो सालों से यात्रा पर गए हुए थे। जियोयान उन्हें देखकर हैरान हुआ, कहता है कि ओल्ड मैन तुम तो वही हो। मांग तियानची बोलते हैं कि लड़के तुम्हारे मैनर से क्या तेल लेने गए हैं, मुझे डिन बुलाओ। जियोयान को हैरानी हुई कि वो जियानान की इनर ब्रांच के लीडर है। जियोयान और जूनर दोनों उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। मांग तियानची जियोयान और जूनर को साथ देकर समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए गो कबीले के लोग इनके पीछे परेशानी पैदा कर रहे हैं। और वो जियोयान से कहते हैं कि तुमने मामले को गंभीर किया हुआ है, जिससे कोई आशय नहीं कि ये एशियन ट्राइब तुम्हारे लिए चीजें कठिन बना रहा है। तो जूनर इससे थोड़ा शर्मा जाती है। मांग तियानची गुस्से में उन एल्डर से कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके मेरे डिसेबल को परेशान कर रहे हो। क्या एक जूनियर के लिए तुम अपने नियमों को ज्यादा ही सख्त नहीं कर रहे हो। तो सीनियर एल्डर गुरुयामा अपने दोनों एल्डर गुकियान और गुजू को परेशानी पैदा करने से मना करता है, जिससे वो आगे से हट जाते हैं और अब वो सभी भी अंदर आ जाते हैं। जूनर जियोयान को बताती है कि ये कमिंग एज सेरेमनी समाप्त होने के बाद हेवनली टॉम के खुलने का समय आ जाएगा, इसीलिए ये सभी 8 एशियन ट्राइब के वंशज इसी कारण से यहाँ आए हैं कि वो हेवनली टॉम में जा सके। और जियोयान आपके एंसेस्टर जियो जुआन का इम्प्रिंट भी उसमें मौजूद होगा और आप जियो फैमिली के मेंबर होने से उसमें जाने के लिए योग्य हो। पर सालों से आपके कबीले में किसी ने उसमें प्रवेश नहीं किया, पर उम्मीद है कि अब इस बार आप उस हेवनली टॉम में प्रवेश करोगे। बस मुझे डर है कि कुछ एल्डर आपके अंदर जाने पर रोक लगा सकते हैं और परेशानी पैदा करेंगे। तो मांग तियानची कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब वक्त आएगा तो मैं खुद जियोयान की मदद करूंगा और लोगों के सामने जियोयान का पक्ष लूंगा। और मेरी रेपुटेशन के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई हेवनली टॉम में जाने से जियोयान को रोक पाएगा और ना ही इसके लिए चीजें कठिन बनाएगा। तो जूनर और जियोयान डिन को थैंक्स कहते हैं। तो डिन जूनर
जूनियर से कहते हैं कि इससे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जियोयान की कितनी परवाह करती हो। तभी जियोयान को वही ऑरा महसूस होता है जिसने उसे माउंटेन्स में हमला करके रोकने की कोशिश की थी। इससे वो थोड़ा परेशान हो गया। जूनियर उसे बताती है कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 4th जनरल गु याओ है, जिसे डेविल जनरल के नाम से भी जाना जाता है। जियोयान कहता है कि वाकई इसकी पावर कमजोर नहीं है। तो डीन कहते हैं कि जियोयान, अगर तुम उस आदमी के खिलाफ लड़ते हुए बिना हारे 100 राउंड तक टिक जाओ या फिर उसे हरा दो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर मेरी कोई मदद की जरूरत होगी, क्योंकि तुम अपनी पावर से साबित कर पाओगे कि तुम कितने काबिल हो और एशियन टॉप में जाने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। जियोयान मुस्कुराने लगता है। उसे विश्वास था कि वो उसे हरा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने 8 स्टार फाइट वेनरेट का सामना किया था। अब अनाउंस किया जाता है कि वो शुभ घड़ी आ गई है कि जब ये कमिंग एज सेरेमनी शुरू होती है और वो वहाँ एक पोर्टल को खोल देते हैं जिसमें से एक डिवाइस बाहर आता है जिसमें 10 क्रिस्टल जड़े हुए थे। वो एक प्राचीन प्लेटफॉर्म था, क्योंकि इस कमिंग एज सेरेमनी में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के युवा लोगों के ब्लड का टेस्ट होने वाला था, जिसके अंदर ही उन्हें ब्लड रैंकिंग प्रदान की जाएगी। सबसे पहले 7th कमांडर लिंग क्वान को बुलाया जाता है। लिंग क्वान उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है और अपनी एक ब्लड ड्रॉप को निकालकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद क्रिस्टल के अंदर डालता है, जिससे गोल्डन एनर्जी निकलती है जो प्लेटफॉर्म में मौजूद 6 क्रिस्टल को लीट अप कर देती है। जियोयान जूनियर से पूछता है कि यहाँ जो ये क्रिस्टल मौजूद है, क्या ये ब्लड पावर को रिप्रेजेंट करते हैं? जूनियर बताती है कि तुमने सही समझा, ये प्लेटफॉर्म एक स्टार प्लेट है जिन पर मौजूद ये क्रिस्टल स्टार की तरह है, जो हमारे गु क्लैन के लोगों की ब्लड लाइन पावर के ग्रेड को बताती है। एक क्रिस्टल एक ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है और हमारे एशियन गु क्लैन में ब्लड लेवल के आधार पर कुल 10 रैंक मौजूद है और केवल वो लोग जिनका ब्लड लेवल 4थी रैंक या उससे अधिक होता है वो ही इस कमिंग एज सेरेमनी में भाग लेने के योग्य है और अपने हिसाब से किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। लिंग क्वान की पावर से 6 क्रिस्टल चमक उठे थे, इसीलिए उसकी ब्लड लाइन 6 रैंक की थी, जो पहले से ही उसकी पावर के हिसाब से काफी इनक्रेडिबल था। एल्डर कहते हैं कि लिंग क्वान जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7वां कमांडर है और इसकी पावर 1 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में इसकी ब्लड रैंक 6th लेवल की है और अब इसके हिसाब से एक गोल्डन कलर का सिंबल ड्रॉ किया जाता है, जिसे लिंग क्वान के हेड पर इम्प्रिंट कर दिया जाता है। जूनियर बताती है कि हमारे कबीले में इन गिल्फ सिंबल को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और कलरफुल गोल्ड। लिंग क्वान का जो सिंबल है वो 2nd क्लास का गोल्डन क्लैन एम्ब्लेम है और ये एम्ब्लेम प्राचीन गु क्लैन के सभी मेंबर को ब्लड पावर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जिससे महत्वपूर्ण पलों में जब इन्हें ताकत की जरूरत हो तब ये ब्लड पावर से अपनी ताकत बढ़ा पाए और खतरों का सामना कर सके। जियोयान कहता है कि वाकई ये एक काफी कमाल का सिंबल है और वो जूनियर से पूछता है कि क्या तुम्हारी ब्लड लाइन वंश 10वीं रैंक तक पहुंच गया है? जूनियर कहती है कि जब मैं लौट कर आई थी तब से मैंने इसका टेस्ट नहीं किया, पर 10वीं रैंक की ब्लड लाइन को डिवाइन रैंक की ब्लड लाइन कहा जाता है और प्राचीन कबीले में किसी ने भी इसे 1000 सालों से नहीं देखा है। मुझे डर है कि अभी तक मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई हूँ। ये ब्लड टेस्ट लगातार चल रहा था। मांग तियानची कहते हैं कि मैंने सुना है कि एशियन गु क्लैन में जिसके पास 9 रैंक की ब्लड लाइन होती है तो फाइट संत रियल्म में प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सकता है और जिसके पास डिवाइन ग्रेड की ब्लड लाइन होती है वो फाइट संत के पीक तक भी पहुंच सकता है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी को सिर्फ चाहने से मिल जाए। जियोयान सोचता है कि गु कबीला वाकई काफी पावरफुल है, जो केवल ब्लड पावर के माध्यम से ही फाइट संत में पहुंचाने की काबिलियत रखता है। वाकई इनके प्राचीन वंश की फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग रही होगी और अब टेस्ट के लिए अगले व्यक्ति गु याओ को बुलाया जाता है। जियोयान भी उसकी पावर को देखना चाहता है कि आखिर उसके पास किस ग्रेड की ब्लड लाइन है। गु याओ प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अपने ब्लड को बाहर निकालता है, जिससे ही वहाँ चारों ओर तेज एनर्जी वेव फैलने लगती है। सभी कमांडर इससे हैरान रह गए। पूरा प्लेटफॉर्म ही हिल रहा था और उसकी ब्लड पावर से 8 क्रिस्टल एक साथ ग्लो होने लगते हैं और उभर कर ऊपर आ जाते हैं। सभी ये देखकर हैरान रह गए। एल्डर कहते हैं कि वाकई ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 4th जनरल होने के योग्य है। 5th कमांडर बोलता है कि मिस जूनियर की ब्लड लाइन भी 8वीं रैंक की है, तो लिंशु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस जूनियर की ब्लड लाइन का टेस्ट लिए काफी वक्त गुजर गया, इसीलिए अब कोई नहीं जानता कि अब तक मिस जूनियर की ब्लड लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। जूनियर जियोयान से कहती है कि गु याओ 8वीं ब्लड लाइन तक पहुंच गया है, इसीलिए आपको इससे केयरफुल रहना होगा। एल्डर अनाउंस करते हैं कि गु याओ जो 8 स्टार फाइट वेनरेट है उसे एक 8वीं रैंक के अनुसार पर्पल गोल्ड सिंबल प्रदान किया जाएगा, जो काफी पावरफुल सिंबल था।
था जो अब गुयाओ के हेड पर इम्प्रिंट हो जाता है, जिससे उसकी पावर में अब बढ़ोतरी होगी। अब ये टेस्ट पूरा हो गया था, इसीलिए वो अगले व्यक्ति को बुलाने लगते हैं, पर गुयाओ उन्हें रुकने को कहता है और कहते हैं कि इस कमिंग एज सेरेमनी के नियमों के मुताबिक मैं यहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकता हूँ। तो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारी बात सच है, पर तुम जिसे चुनौती देना चाहते हो उसकी सहमति भी इस फाइट के लिए जरूरी होगी। बताओ आखिर तुम किससे लड़ना चाहते हो। तो जियोयान की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है कि लड़के जियोयान, क्या तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की हिम्मत है। जुनर को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि गुयाओ तुम अपनी हद में रहो, तुम 8 रैंक की ब्लड लाइन पर पहुंच चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी नीचा दिखा सकते हो। तो हंसने लग जाता है और कहता है कि जियोयान अगर तुम डर गए हो तो तुम्हारे पास मना करने के अधिकार है। जुनर को इससे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो जियोयान को लड़ने के लिए उत्तेजित कर रहा था, इसीलिए अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।